आप एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी बोलेंगे ना कि बताइए नियम कैसा है, तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन कोई इसके विपक्ष में बोलता क्यों नहीं, कोई इसके ऊपर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बच्चों के पक्ष की बात है। बच्चे बिलबिलाएंगे, बच्चे नाटक करेंगे तो पेरेंट्स की दिक्कत आएगी, पेरेंट्स की दिक्कत आएगी तो नेताओं के वोट कम हो जाएंगे। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार अनमोल वर्ल्ड में एक और पॉडकास्ट खूबसूरत विषय के साथ लेकर आया हूँ। वो विषय आपसे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है और उसमें जो प्रश्न उठते हैं उनका समाधान हमें देंगे अनमोल। जी हाँ, अनमोल हमारे साथ हैं। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लासरूम के हालात इंटरनल, उनका पॉजिटिवनेस तो हमको पता है कि बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। नेगेटिव हालात क्या है, क्या आप बताएंगे? क्लासरूम्स के हालात ये हैं कि टीचर पढ़ाना तो दूर, केवल खड़ा भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। चूंकि मैं खुद स्कूल चलाता हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरे स्कूल का माहौल ऐसा होगा। नहीं, मेरे स्कूल का माहौल बिल्कुल इससे उल्टा है। इसीलिए लोग मेरे से परेशान हैं कि क्लास में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। क्योंकि समाज भी ये चाहता है कि बच्चों का कुछ भी नहीं हो, वो बोल रहा कुछ है, कर रहा कुछ है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो चाहे वो कर ले। तो बच्चा तो उधम करना चाहता है, बच्चा तो बदतमीजी करना चाहता है, बच्चा तो टीचर को मारना चाहता है। घर पे वो पेरेंट्स की हालत खराब कर रहा है, स्कूल में टीचर की हालत खराब कर रहा है। तो मैं अगर उस चीज़ को रोकता हूँ, मैं बच्चों के साथ दिल से काम करता हूँ और मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, भाई मैं ज़बरदस्ती थोपे हुए डिसिप्लिन के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अंदर से ही ये चीज़ आए और बच्चों को ये समझ में आए कि अगर हम परेशान करेंगे टीचर को तो ये पढ़ाएगा कहाँ से। अगर हम क्लास में डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे तो टीचर हमारे दिमाग में चीज़ें डालेगा कैसे, हमको समझाएगा कैसे। अभी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अगर बगल में आके कोई खड़ा हो जाए, हमको बार बार डिस्टर्ब करे, कभी माइक के हाथ लगा रहा है, कभी टेबल हिला रहा है, कभी कैमरा तोड़ रहा है, हम क्या कर पाएंगे? तो बुद्धिजीवी लोग ये बताते हैं कि बच्चा चाहे कुछ भी करे, उसको कुछ भी मत बोलो। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, उसको प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन एक उम्र आ जाती है जहाँ बच्चे के साथ सख्ती भी की जाती है। और पूरी उम्र हो जाए उसके बाद उसको दोस्त बना लो, क्या दिक्कत है? और आपने तो क्लियरली ये कह दिया कि मेरे स्कूल में तो ठीक इससे उल्टा माहौल है, यानी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल प्योर है, आराम से कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। तो फिर आपको दूसरे स्कूल्स का क्या पता? सर मैंने इतना अध्ययन किया है, इतना अध्ययन किया है, शायद ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी काम में निकला है। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ संपर्क किया है, इमेजिनेशंस किए हैं, स्कूल के जो मालिक हैं उनसे बात की है, टीचर से बात की है। और जो मैंने एक फिल्म बनाई है वो इसी नियम पे बनाई थी कि 2008 में एक नियम आया कि किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे, मानसिक पीड़ा नहीं देंगे, उसको पनिश नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं बोलेंगे बेटा तू मूर्ख है। और मारना तो बहुत दूर की बात है, मारना तो अलाउ नहीं है, टच ही नहीं करना। इसके साथ एक नियम आया उसी सन, अगर बच्चा 9th क्लास तक कुछ भी लिखे आएगा कॉपी में, उसको फेल नहीं करेगा कोई। आप एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी बोलेंगे ना कि बताइए नियम कैसा है, तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन कोई इसके विपक्ष में बोलता क्यों नहीं है, कोई इसके ऊपर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बच्चों के पक्ष की बात है। बच्चे बिलबिलाएंगे, बच्चे नाटक करेंगे तो पेरेंट्स की दिक्कत आएगी, पेरेंट्स की दिक्कत आएगी तो नेताओं के वोट कम हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि बच्चे क्लास में क्या करते होंगे? अगर हल्का सा भी कमजोर टीचर है ना, थोड़ा सा टाइट नहीं होता, भाई टाइट टीचर है तो उसको समाज से पिटना है, पेरेंट्स से पिटना है। उन सबसे नहीं पिटेगा तो मीडिया मार लेगी, स्कूल वाला डायरेक्टर खुद ही बोल देगा भैया ध्यान रखो, हमको तो फीस लेनी है। और अगर टाइट नहीं है तो उसको बच्चों से पिटना है, बट टाइट होके भी दिक्कत, इधर पिटेगा, और टाइट नहीं है तो बच्चों से पिटेगा। अब आप सोचेंगे बच्चे क्या कर लेते हैं, आप तो बच्चों के बड़े दुश्मन है। जब मैं रहता बच्चों के बीच, बच्चों से प्यार करता, ये पूरी ज़िंदगी बच्चों को समर्पित कर दी, सब कुछ कर दिया, मैं बच्चों का दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? बच्चों के दुश्मन तो वो हैं जो बच्चों को समझा नहीं पा रहे, उनके पक्ष में ऐसा कानून बना दिया जो बच्चों की ज़िंदगी को ही नष्ट कर रहा है, लेकिन दिख रहा किसी को भी नहीं है। आप हालात देख लीजिए ना एजुकेशन सिस्टम के क्या हुए। कोई इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अब वापस थोड़े नियम आ सकता है कि बच्चों को डांट भी लिया करो, कभी जरूरत पड़े तो मार भी लिया करो, थोड़ा तो धमकाओ। टीचर के साथ वो काम कर रहे हैं कि आपकी रूह कांप जाए अगर आप सुन लें तो।